छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करेगी भाजपा, खूबचंद पारख। मौन पर विपक्ष के हास्यास्पद विरोध से 7वें चरण में एनडीए को लाभ मिलेगा। राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने कहा कि 4 जून को छत्तीसगढ़ में भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है और 11 की 11 सीट जीतने की ओर अग्रसर हो रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल की करारी हार होगी, क्योंकि इस बार जनता भूपेश बघेल की नीति रीति को समझ चुकी थी और उन्होंने अपना आशीर्वाद मोदी जी को दिया है, जिसके फलस्वरूप यहां से संतोष पांडे 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा विगत 10 वर्षों में मोदी जी के सफल नेतृत्व में देश उच्चतम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण देश के युवा, महिला, किसान, श्रमिक, व्यापारी और सभी वर्गों ने मोदी जी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए भाजपा को वोट दिया है। इसलिए भाजपा अपने लक्ष्य 400 से पर जा रही है और 405 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। खूबचंद जी ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन साधना पर गए तो विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा था। श्री पारख ने कहा कि विपक्ष के पास ना दिशा है और ना कोई कार्यक्रम, मात्र विरोध करने हेतु विरोध करना है। अब तो लगता है कि मोदी जी कहेंगे कि हमें मजबूत विपक्ष चाहिए तो यह उसका भी विरोध करेंगे। आज मोदी जी ने पुरातत्व इतिहास में सनातन मौन साधना, जिसे जैन ऋषि मुनि लगातार कर रहे हैं, उस पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए मौन साधना के माध्यम से ईश्वर से आशीर्वाद लेने का प्राचीन सनातन धार्मिक पद्धति पर अमल करते मौन साधना कर रहे हैं, तो विपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इसके पूर्व भी मोदी जी ने कई बार मौन साधना की है, परंतु इस बार विपक्ष ने मोदी जी के विरोध में गंदे गंदे कमेंट किया, जिसके कारण विपक्ष के इस कृत्य से अंतिम चरण की 57 सीटों में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। श्री पारख ने कहा कि आज देश की जीडीपी 8.2% हो गई है और गर्व का विषय है कि विदेश में रखा हुआ 100 टन सोना वापस आ रहा है और ऐसी स्थिति में विपक्ष हास्यास्पद स्थिति को पैदा कर रहा है। इसलिए 4 जून को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है और मोदी जी पुनः देश को आगे बढ़ाने के लिए जन सेवक की भूमिका में देश की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री पद संभालेंगे।